अशोका बायो क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पौधे में उपस्थित पत्तियों में छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र जिसको बोलते हैं रंध्र। तो रंध्र की संरचना के बारे में बात करेंगे और रंध्र कैसे खुलते और बंद होते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो रंध्र जो होता है दो सेम के बीच के आकार का, ये दो कोशिका हैं, ये सेम के बीच के आकार की। तो इन दो सेम के बीच के आकार की कोशिकाओं के ये बीच का जो क्षेत्र होता है, इसी बीच के क्षेत्र को बोलते हैं रंध्र। यानी दो सेम के बीच के आकार की कोशिका से घिरा ये जो बीच का क्षेत्र है, इसी को बोलते हैं रंध्र। और ये जो सेम के बीच के आकार की कोशिका, इस कोशिका को बोलते हैं द्वार कोशिका। द्वार कोशिका, और ये द्वार कोशिका चारों तरफ से अनेक कोशिकाओं से घिरी होती है। तो इन सभी कोशिकाओं को बोलते हैं सहायक कोशिकाएं। जो द्वार कोशिका होती है, द्वार कोशिका में क्लोरोफिल या पर्णहरित जिसको बोलते हैं, यानी कि हरित लवक पाया जाता है। किसमें? द्वार कोशिका में हरित लवक पाया जाता है, जबकि सहायक कोशिका में हरित लवक नहीं होता है। आगे बात करें, ये जो द्वार कोशिका होती है, द्वार कोशिका की बाहर वाली जो परत होती है ये पतली होती है, और अंदर वाली परत कैसी होती है? मोटी होती है। ये तो हो गई बनावट रंध्रों के बारे में कि रंध्र कैसा होता है। अब रंध्र कैसे खुलते और बंद होते हैं। तो रंध्र कैसे खुलते और बंद होते हैं, तो इसके बारे में आइए देखते हैं। तो रंध्र जो होते हैं, आपको पता होगा कि रंध्र जो होते हैं अक्सर दिन में खुलते हैं और रात्रि में बंद होते हैं। तो यहाँ देखते हैं आप, यहाँ देखिए आप, जैसे ये फिगर के अनुसार दिख रहा है, तो फिगर में देख सकते हैं आप, ये दिखा रहा है, ये है रंध्र। रंध्र कब खुलते हैं? दिन में। तो वास्तव में जब दिन होता है तो दिन में सूर्य के प्रकाश में कौन सी क्रिया करते हैं? प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? हरित लवक में। अभी बात हुई थी हरित लवक किस में पाया जाता था? द्वार कोशिका में, सिर्फ द्वार कोशिका में, सहायक कोशिका में नहीं था। तो जब दिन होगा तो दिन में प्रकाश संश्लेषण होगा, किस कोशिका में? द्वार कोशिका में। और प्रकाश संश्लेषण होगा तो ये प्रकाश संश्लेषण में पौधे क्या बनाते हैं? ग्लूकोज, तब ना स्टार्च बनता है। तो पहले ग्लूकोज बनाते हैं। अब ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज इस कहाँ बनेगा? द्वार कोशिका में, क्योंकि द्वार कोशिका में ही हरित लवक था। तो अब ये ग्लूकोज जो है द्वार कोशिका में जाएगा, द्वार कोशिका बनेगा, तो द्वार कोशिका का जो घोल होगा वो गाढ़ा हो जाएगा, यानी सांद्र हो जाएगा। तो जब घोल मतलब ग्लूकोज बन रहा है तो ग्लूकोज इसके कोशिका द्रव में द्वार कोशिका में घुल जाएगा, तो घोल कैसा हो जाएगा? गाढ़ा हो जाएगा। तो जब घोल गाढ़ा हो जाएगा तो ऐसे कंडीशन में परासरण विधि द्वारा, परासरण एक प्रक्रिया होता है जिसमें क्या होता है, हल्का वाला घोल कहाँ जाता है? गाढ़े वाले में। और किसकी उपस्थिति में? अर्धपारगम झिल्ली की उपस्थिति में। तो कोशिका कला जो होती है, कोशिका की झिल्ली जो होती है, वो अर्धपारगम झिल्ली का कार्य करती ही है। तो जब घोल इसका होगा द्वार कोशिका का गाढ़ा, जब प्रकाश संश्लेषण होगा, ग्लूकोज बनेगा, तो द्वार कोशिका का घोल हो जाएगा गाढ़ा। तो ये गाढ़ा घोल हो गया, और सहायक कोशिका का घोल क्या है? हल्का। तो अब ये हल्का वाला घोल से जल कहाँ जाएगा? गाढ़े वाले घोल में, यानी सहायक कोशिका से जल कहाँ जाएगा? द्वार कोशिका में। और जब द्वार कोशिका में जाएगा तो द्वार कोशिका की जो बाहरी परत मैंने बताया, बाहरी झिल्ली कैसा होता है? पतला होता है। तो जब जल इसमें भरेगा तो द्वार कोशिका की बाहरी झिल्ली में क्या होगा? तनाव आएगा, खिंचाव उत्पन्न होगा, तो ये बाहर की ओर खींचे जाएगा, जिसकी वजह से रंध्र क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। यानी कि जब दिन होता है तो दिन में रंध्र खुलते हैं। बात करते हैं बंद कैसे होता है। जब रात्रि होती है तो रात्रि में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण बंद। प्रकाश संश्लेषण बंद, तो ये ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज बदल जाता है किसमें? स्टार्च में। स्टार्च में बदल जाता है, तो स्टार्च जो होता है वो जल में घुलनशील नहीं होता है। तो जब घुलनशील नहीं होता है तो जो पूरी कोशिका में फैला हुआ था, द्वार कोशिका के पूरी कोशिका में फैला हुआ था जो ग्लूकोज, अब वो किस में बदल जाएगा? स्टार्च में। और स्टार्च घुलता नहीं है तो कहीं नीचे जाके बैठ जाएगा। जब बैठ जाएगा तो इसका घोल क्या हो जाएगा? पहले की अपेक्षा पतला हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। किसका? द्वार कोशिका का। तो अब द्वार कोशिका से जो जल है, द्वार कोशिका से निकल कर फिर कहाँ जाएगा? सहायक कोशिका की ओर। जब सहायक कोशिका में जाएगा तो इसकी बाहरी जो दीवार तनी हुई थी द्वार कोशिका की, अब क्या होगी? सिकुड़ेगी। तो सिकुड़ेगी तो धीरे धीरे रंध्र क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। यानी रात्रि में क्या होता है? रंध्र बंद हो जाता है। यानी स्टार्च बनता है तो रंध्र बंद होता है, और ग्लूकोज बनता है तो रंध्र खुल जाता है। तो रंध्र ही ऐसा भाग है पौधे का, वायवीय भाग होता है, पत्तियों में पाया जाता है, जिसके से की सहायता से ये वाष्पोत्सर्जन करते हैं। एक होता है तथ्य बिंदु स्राव। बिंदु स्राव क्या होता है? जैसे कुछ शाकी पौधे होते हैं, जैसे मकोई,
टमाटर, ये सब छोटे मोटे पौधे जो शाकी पौधे होते हैं, तो इन पौधों में क्या होता है, ज़रूरत से ज़्यादा जल अवशोषित होता है और वाष्पोत्सर्जन कम होता है। यानी पानी ज़मीन से ज़्यादा अवशोषित कर लेते हैं जड़ों द्वारा और वाष्प के रूप में कम उड़ाते हैं। तो ज़रूरत से ज़्यादा पानी जब इनमें बचती है तो ये जल जो होता है, जल को बूंद के रूप में निकालते हैं, तो इसी को बोलते हैं बिंदु स्राव। और ये जो बूंद के रूप में निकलते हैं, तो जो पत्तियों का मध्य सिरा होता है, मध्य वाला भाग जो होता है, पत्तियों में से बीच में नस जैसी संरचना निकलती है, उसको बोलते हैं मध्य सिरा। तो मध्य सिरा के बगल से क्या होता है, बगल में जलरंध्र होते हैं जो हमेशा पूरे जीवन भर खुले रहते हैं, और उसी से क्या होता है, एक्स्ट्रा पानी बूंद के रूप में गिरता है, जिसको बोलते हैं बिंदु स्राव। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।